सभी को नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जैन धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैन धर्म जो मूल रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक प्रकार के पूरे वैश्विक परिदृश्य में आए हुए परिवर्तनों का भारतीय जो क्षेत्र में है उसका एक महत्वपूर्ण परिवर्तन या एक प्रकार का धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित जैन तथा बौद्ध धर्म है। ये दोनों ही एक समय में गंगा घाटी के मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में इनका विकास हुआ। तो इसके बारे में हम आज मूल रूप से इसके विभिन्न प्रकार के कि किस तरह से इसका धर्म है, कैसा ये इसका दर्शन है, किस तरह से इसने क्या है हमारे मूल रूप से हमारे जो धार्मिक दर्शन है या धार्मिक जो संबंध हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, उनको प्रभावित किया। मूल रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है कि पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर ही बड़ा एक परिवर्तन आता है। एक धर्म है, जैसे हमारी प्राचीन समय की जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी, जैसे यूनान की सभ्यता, रोमन सभ्यता, भारतीय सभ्यता, चीन की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, अनेक प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं थी, उनकी जो महत्वपूर्ण और समृद्ध और ऊंचा पहुंचा हुआ जो ज्ञान था वो धीरे धीरे क्या है अनेक प्रकार के समय के साथ में विभिन्न प्रकार की उसमें क्या है विकृतियां, कुरीतियां, विभिन्न प्रकार के मतलब उसमें बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इन्हीं के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो विभिन्न प्रकार की जो ब्राह्मणीय धर्म है उसके अंदर आई हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में, जब ईसा पूर्व के पहले जब लोहे का आविष्कार हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल में अनेक हमारे जो परंपराएं हैं, धार्मिक जो विश्वास है, आस्था है, उन सब में और साथ में हमारे कर्मकांड, रीति रिवाज, इन सब में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। विभिन्न प्रकार के चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी चक्रवर्ती सेनाएं स्थापित कर दी। एक जनपद से दूसरे जनपद से फिर महाजनपदों का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बलि प्रथाएं, यज्ञ आदि कर्मकांड हैं, यज्ञवादी व्यवस्थाएं, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ, उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ, इस तरह के कर्मकांड होने शुरू हुए। और बलि प्रथा जैसी साथ में उत्तर वैदिक काल में व्याप्त हुई जाति प्रथा या हमारे वैदिक या ब्राह्मणीय धर्म के अनुरूप में जो वर्ण व्यवस्था थी, उसने भी क्या है एक बहुत बड़े जन समुदाय है उसको धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं से अपने आप थोड़ा सा मतलब उनको दूर करके रखा। परिणाम स्वरूप इस धर्म में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां आई और इन कुरीतियों को अनेक प्रकार का जो मध्यम वर्ग है, जो एक प्रकार से क्रियाशील था, जो मनन करने वाला था, जो विशेष इन चीजों को गहराई से जानने में रुचि रखने वाला था, उसने इन सब चुनौतियों को मतलब एक प्रकार से इन सब जो बुराइयां हैं इनको चुनौती देने का प्रयत्न किया। और उन्हीं क्रम में क्या होता है कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों का हमारे भारतीय क्षेत्र में विकास होना शुरू होता है। इसी प्रकार जहां हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म है ये एक प्रकार से प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन की एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है, प्राचीन भारतीय दर्शन की। इसमें क्या होता है कि मूल रूप से जैन धर्म है, इसको हम प्राग ऐतिहासिक धर्म भी बोलते हैं जैन मान्यताओं के अनुरूप, कि जैन जो मान्यता है, जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं तो वो ये बोलते हैं कि जैन धर्म है वो वैदिक धर्म से भी पुराना धर्म है। तो इनकी मान्यता के आधार पर इस धर्म को जैन मान्यताओं में प्रागैतिहासिक धर्म माना जाता है, जो कि वैदिक धर्म से भी प्राचीन होने का दावा करता है। प्राचीन होने का दावा करता है क्योंकि मूल रूप से जैन धर्म है, इसका उद्भव है वो आदिनाथ गुरु ऋषभदेव के द्वारा
शुरू किया गया। गुरु ऋषभदेव के द्वारा शुरू किया गया मानते हैं इनको। गुरु ऋषभदेव हैं, ये इनके क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। इनके प्रथम तीर्थंकर थे, तो इनके द्वारा इनकी शुरुआत मानी जाती है। और जो महावीर स्वामी हैं वो कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ, मतलब 6ठी शताब्दी में हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि जब महावीर स्वामी हैं उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तो जाहिर सी बात है 600 ईसा पूर्व के आसपास जब महावीर स्वामी का जन्म होता है, उससे पहले अगर 23 गुरु हैं तो जाहिर सी बात है वो 400 से 500 वर्ष पूर्व ये धर्म है वो अस्तित्व में आया होगा। तो ये इसकी मान्यता है। इसके बाद में हम देखें इसको कि तीर्थंकर, तीर्थंकर किसे कहते हैं? मूल रूप से तीर्थंकर का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को संसार के भवसागर से, तीर्थंकर का मतलब होता है जिस महान व्यक्तित्व ने स्वयं को संसार के भवसागर से पार कर लिया हो, पार कर लिया हो। मतलब जिसने सत्य की ज्ञान की खोज कर ली हो, जिसने केवल्य प्राप्त कर लिया हो, जिसने पूरे ब्रह्मांड की पूरी रचनाओं को जान लिया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। तो तीर्थंकर है ये मूल रूप से इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे गुरु ऋषभदेव हैं जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है, इनका प्रतीक है वर्षभ। ये कौन से गुरु हैं? ये फर्स्ट गुरु हैं जैन धर्म के, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वर्षभ है। मूल रूप से ये क्या है? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे या सरदार थे, उनके इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। और पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। और ये कौन से हैं? 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर हैं। ये मूलतः कहां के थे? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, काशी के राजा। और मूल रूप से ये क्या है? क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे, क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे, क्षत्रिय परिवार से, क्योंकि राजघराने से थे, तो ये सीधे से। नेमिनाथ जी हैं, ये कौन से हैं? या इनको अरिष्ट नेमि भी कहा जाता है, अन्य नाम इनका क्या है? अरिष्ट नेमि। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। ये कौन से हैं? ये 22वें तीर्थंकर हैं, अरिष्ट नेमि। और महावीर स्वामी हैं, ये कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह है। सिंह है यानी शेर इनका प्रतीक चिन्ह है। तो मूल रूप से महावीर स्वामी तो क्या हुए? जैन धर्म के संस्थापक न होकर के जैन धर्म दर्शन के सुधारक हो गए। ये इन्होंने तो सुधार किया है। संस्था जो स्थापना है वो तो किसने कर दी? ऋषभदेव ने। और ये तो कौन से हुए? 24वें तीर्थंकर हुए, और इससे पहले 23 हो चुके थे। तो इस प्रकार मतलब ये पूरा का पूरा तीर्थंकर कौन है? जिस महान व्यक्तित्व ने स्वयं को संसार के भवसागर से पार कर लिया हो, संसार की जो सांसारिक मोह माया, लोभ, लालच, तृष्णा, सत्य का ज्ञान, कर्तव्य, न्याय,
करुणा आदि सब चीजों को जान लिया हो, तो वो व्यक्ति कौन होता है? तीर्थंकर कहलाता है। तो इसी प्रकार इनके जो महत्वपूर्ण है, लगभग इन तीर्थंकरों में से लगभग पूर्व के जो 22 तीर्थंकर हैं, उनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी कोई भी जैन साहित्यिक स्रोतों में प्रमाणिक रूप से नहीं मिलती है। तो हमारे को यह पता नहीं चलता कि आदिनाथ ऋषभ देव जी है, इनका जन्म कब हुआ, कितनी सन ईसा पूर्व में हुआ, मूलतः उन्होंने जब वो पहले तीर्थंकर थे तो मूल रूप से कब इसकी स्थापना मानी जा सकती है। तो इस आधार पर अपन ये समझ सकते हैं कि संभवतः जब 23-24 थे, अब ये जैसे गुरु पार्श्वनाथ जी हैं, ये महावीर स्वामी से पहले हैं, 23वें हैं ये, तो ये माना जाता है कि महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले इनका जन्म माना जाता है संभवतः जैन साहित्य में। तो जब इस आधार पर अपन ये मान सकते हैं कि संभवतः इसी तरह जब इनसे 250 साल पहले, तो मतलब बीच में लगभग 250 साल का गैप रहा, जिसमें संभवतः ये अगर 100 वर्ष भी जिंदा रहे होंगे, जीवित रहे होंगे, तो भी 150 वर्ष का गैप बीच में रहा है इनके मध्य। तो इसी तरह अन्य के बीच में भी रहा होगा, तो अपन ये मान नहीं सकते कि कितना पुराना हो सकता है। गुरु ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ कहा जाता है, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा ही थे ये मूल रूप से, जो कि अयोध्या में शासन करता था, और प्रथम तीर्थंकर है जिसका अपन पहले जिक्र कर चुके हैं, ये प्रथम तीर्थंकर है। दूसरे कौन है? अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी कौन से कितने नंबर हैं? अरिष्ट नेमी मूलतः 22वें तीर्थंकर हैं, 22वें तीर्थंकर हैं। अन्य नाम इनका नेमिनाथ है। अन्य नाम क्या है इनका? नेमिनाथ। विस्तृत जानकारी इनके बारे में अन्य कुछ भी अपने को मिलती नहीं है। तो इस आधार पर और फिर कौन आ जाते हैं? पार्श्वनाथ जी। ये कौन से हैं? 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर हैं। काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा, काशी इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। ये अश्वसेन के पुत्र हैं। काशी के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित इनकी जो माता है, माता है उसका नाम जैन ग्रंथों में वामा के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व, 250 वर्ष पूर्व के माने जाते हैं ये, कि 250 वर्ष पूर्व ये थे, माने जाते हैं। ढाई सौ वर्ष पूर्व के पार्श्वनाथ जी। इनके जो अनुयायी हैं पार्श्वनाथ जी के अनुयायियों को, जो इनके अनुयायी हैं, उन अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ का मतलब क्या है? निग्रंथ का मतलब है कि जिन्होंने मतलब अपने आप को मतलब सत्य का ज्ञान कर लिया हो, जिन्होंने सत्य की खोज कर ली हो, जिन्होंने सत्य की खोज कर ली हो। पार्श्वनाथ जी ने एक मतलब कहने का मतलब इन पार्श्वनाथ जी ने क्या है, इन्होंने सुधार के लिए 4 चीजें की थी। इन्होंने मूल रूप से इन्होंने 4 मतलब शिक्षाएं दी थी इनकी। क्या है? 4 शिक्षाएं कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा,
असतेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह सत्य का मतलब है ये चार क्या है, इनकी शिक्षाएं हैं, इनकी इन्होंने शिक्षाएं दी थी ये अपने अनुयायियों को कि ये सब चीजें आपको माननी चाहिए जैन धर्म के अंदर। अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, आपको कैवल्य का प्राप्ति करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो इसमें क्या था महत्वपूर्ण? सत्य। सत्य बोलना है हमेशा। अहिंसा, हिंसा कभी नहीं करनी है। मन, वचन, वाणी, शरीर, किसी से भी हिंसा नहीं करनी है। असत्य, असत्य का मतलब है चोरी नहीं करना। मतलब क्या है? चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब है धन संचय नहीं करना। धन संचय नहीं करना। और इसी के अंदर फिर पांचवी शिक्षा है वो महावीर स्वामी जोड़ते हैं, जो कौन सी है? ब्रह्मचर्य। तो पांचवी शिक्षा है वो इसी में जोड़ते हैं, वो अपन आगे देखते हैं। तो मूल रूप से पार्श्वनाथ जी 23वें, इनका वर्णन मिलना शुरू होता है। इससे पूर्व का सिर्फ नाम मिलता है, अन्य कोई विवरण नहीं मिलता। इक्ष्वाकु वंश, 4 इन्होंने शिक्षाएं दी थी, ये कई बार महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। नाम, इनका जो नाम था वो क्या था? वर्धमान। जन्म इनका 599 ईसा पूर्व। 599 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ? वसुकुंड। वसुकुंड कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र के अंदर ही। इनके जो पिता हैं, इनके पिता कौन है? पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और इनकी माता कौन है? माता है तिरसला। सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ मूल रूप से किस वंश से संबंधित थे? ये कुंडग्राम के, ये क्या थे? कुंडग्राम के, कुंडग्राम के ग्यारतक जो वंश है, ग्यारतक कुल है के सरदार थे। ये के सरदार थे, मतलब एक प्रकार से शासक थे। इनकी जो माता है तिरसला, वो मूल रूप से किससे संबंधित है? लिच्छवी राज चेटक की बहन है ये तिरसला। लिच्छवी राज चेटक की बहन है ये। महावीर को, महावीर स्वामी ने मूल रूप से गृह त्याग कब किया था इन्होंने? साथ में इसकी पहले परिवार के लिए जाने कि पत्नी कौन थी इनकी। जो पत्नी थी वो कौन थी? यशोधा या यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है। और बेटी का नाम क्या है? अर्णोजा। पुत्री है वो कौन है? अर्णोजा। और जो यशोधरा है ये मूल रूप से किस वंश से संबंधित थी? कौंडिन्य कुल से। कौंडिन्य कुल से, कौंडिन्य कुल की थी ये। और अर्णोजा का अन्य नाम क्या था? इनको प्रिय दर्शना भी बोलते थे। प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना। महावीर स्वामी को प्रिय दर्शना बोलते थे। इनका जो दामाद था, जो अर्णोजा है, इसकी शादी यानी दामाद कौन था? जमाली था।
और जमाली क्या था? ये महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी माना जाता है। क्या था ये? इनका प्रथम शिष्य भी था। और महावीर स्वामी की जो प्रथम शिष्या है, प्रथम जो शिष्या है वो कौन है? चांदना, चंदना या चांदना बोलते हैं उसको। चंदना या चांदना भी लिखा आता है। ये कौन थी? चंपाराज दधिवाहन की पुत्री थी ये इनकी क्या हुई? ये शिष्या हुई। प्रिय दर्शना जो अर्णोजा है ये भी इनके आगे जाकर के शिष्या बन जाती है। और फिर एक समय आता है कि ये महावीर स्वामी से अपने आप को अलग भी कर लेती है कुछ समय के लिए। बीच में वैचारिक मतभेद भी हो जाता है। इनके जो दामाद है जामाली, ये भी इनके शिष्य, प्रथम शिष्य हैं। इनके क्या हैं? प्रथम शिष्य हैं। और आगे जाकर के ये भी अलग हो जाते हैं। तो ये समय जो धर्म विशेष में क्या है, उतार चढ़ाव की चीजें आती रहती हैं। अब महावीर स्वामी ने गृह त्याग वगैरह कैसे किया? गृह त्याग वगैरह कैसे किया इन्होंने? तो उसके अंदर क्या है, मूल रूप से 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्मन से पूछा था इन्होंने। नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में हो गया था। इनके बारे में भी एक कहावत प्रचलित है कि इनके घर में कोई ब्राह्मण सन्यासी आए इनके घर में, और वो आकर के इनके घर में इनके पिता को बताया कि ये जो बेटा है बड़ा ही तेजस्वी है, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या ये एक प्रकार से बहुत ही बड़ा भिक्षु बनेगा। इसके परिणाम स्वरूप इनके जो पिता सिद्धार्थ हैं, उन्होंने क्या किया, इनको जो प्रशिक्षण वगैरह है या शिक्षा वगैरह है वो एक क्षत्रिय कुल में शिक्षा देने का प्रयत्न किया कि क्षत्रिय किस तरह रहते हैं, एक जो भी है युद्ध वगैरह, युद्ध कला आदि मतलब चीजों की, एक प्रशासनिक व्यवस्था की, ऐसी शिक्षा देने का इन्होंने प्रयत्न किया। लेकिन उसके बाद में भी जब इनके पिता की मृत्यु, गृह त्याग क्यों करते हैं? ये गृह त्याग करने का कारण क्या है? पिता सिद्धार्थ की मृत्यु, इनके जो पिता है सिद्धार्थ, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु से क्या है, ये थोड़े से दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने से क्या है, ये अपने आप को एक जीवन मरण इन सब चीजों से अपने आप को ये सोचते हैं कि चारों तरफ क्या है, अनेक प्रकार की तृष्णा, अनेक प्रकार के बंधन है जीवन में, किसी न किसी चीज का दुख है, पिता का वियोग है, तो साथ में अनेक प्रकार की चीजें चलती। तो इस तरह की चीजें इनके सामने यहां पर चलती रहती हैं। ज्ञान की प्राप्ति गृह त्याग के बाद, गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो 42 वर्ष की, 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालका नदी के किनारे जंबिय ग्राम, ऋजुपालिका नदी जंबिय ग्राम के पास में और साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर तपस्या, कठोर तपस्या पश्चात 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात इनको साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालका नदी, 42 वर्ष की आयु, जंबिय ग्राम, इनमें इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति को
जो ज्ञान की प्राप्ति है इसको क्या कहा गया? कैवल्य। कैवल्य का अर्थ क्या है? कैवल्य का मतलब है कि संपूर्ण ज्ञान, कैवल्य संपूर्ण ज्ञान कि इन्होंने क्या है? संपूर्ण ज्ञान का प्राप्त कर लिया। जिन कहलाए, जिन कहलाए, जिन क्यों कहलाए? इंद्रियों पर विजेता प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर क्या कहलाए? जिन कहलाए, निग्रंथ कहलाए, बंधन मुक्त, निग्रंथ, निग्रंथ कहलाए मतलब सांसारिक मोह माया से बंधन मुक्त हो गए, बंधन मुक्त हो गए। तो इस वजह से क्या कहलाए? ये निग्रंथ। जिन कहलाए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से। कैवल्य मतलब इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद अन्य नाम इनका क्या है? महावीर भी कहते हैं इनको, क्योंकि मूल नाम तो इनका क्या है? वर्धमान। महावीर क्यों कहलाए? तपस्या के दौरान अत्यंत साहस के कारण, अत्यंत साहस के कारण नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? महावीर। मतलब एक बड़ा वीर है, महान वीर है, जिन्होंने कठोर तपस्या की। माना जाता है कि जब ये 30 वर्ष की अवस्था में जब तपस्या करने गए, तो जब ये तपस्या जिस क्षेत्र में की, उस क्षेत्र के अंदर इनको क्या है? इतनी कठोर ज्यादा तपस्या की कि वर्ष भर के अंदर इन्होंने कोई भी वस्त्र बदली नहीं किए, कभी भी स्नान वगैरह नहीं किया। तो बोलते हैं कि इनके जो वस्त्र हैं वो जर्जर होकर के इनके शरीर से झड़ गए 1 वर्ष और 1 माह के बाद में। इनके शरीर है वो पूरा नग्न अवस्था में हो गया। और बोला जाता है कि इनके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े या इस तरह के कीट पतंगे ऐसे हैं, उन्होंने वास कर लिया। तो इन्होंने अपने शरीर को पूर्ण रूप से इन सब पीड़ाओं से दूर कर चुके थे। लेकिन इतने में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। सूख करके बिल्कुल लकड़ी की तरह हो गए थे ये। लेकिन लंबे समय तक इन्होंने तपस्या की, तब एक दिन इनको कैवल्य जो प्राप्त हुआ, तो ये इनको ये माना जाता है। इसके बाद में इन्होंने मूल रूप से अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो जैन धर्म है, इनके मूल रूप से सुधारक ही हैं। तो इन्होंने फिर अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी। शिक्षाएं क्या दी? इन्होंने नास्तिक दर्शन दिया। नास्तिक दर्शन का मतलब क्या है? एक होता है आस्तिक दर्शन और एक होता है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का मतलब है वेदों पर या ब्राह्मणीय धर्म ग्रंथों पर आस्था रखना, उनको मानना। और इसमें क्या है? वेदों की प्रमाणिकता पर प्रश्न उठा दिए इन्होंने क्या बोला कि वेद हैं वो प्रमाणिक नहीं है, और वेद में जो भी कुछ लिखा गया है वो सांसारिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। क्योंकि वेदों के अंदर ही जाति का वर्णन, वेदों के अंदर ही वर्ण व्यवस्था, और मूल रूप से क्या है कि ब्राह्मणीय जो व्यवस्था थी, ये जो धर्म ग्रंथों का, ये जो धर्म संप्रदाय है, इनके उठने का बड़ा कारण भी यही माना जाता है इस धर्म सुधारों के पीछे। क्योंकि उस समय में क्या हो रखा था कि ब्राह्मणीय धर्म ग्रंथ में सबसे ऊंचा वर्ण समझा जाने वाला जो ब्राह्मण है, उन्होंने क्या है अपनी समाज के अंदर एक अत्यधिक प्रतिष्ठा स्थापित कर ली, और प्रत्येक चीजों के अंदर उनका एक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। उनके द्वारा बनाए गए आचार विचार अगर मान्यता अगर समाज नहीं मान रहा था, तो उनको बहुत ज्यादा मतलब एक प्रकार से मतलब दूसरी स्थिति जा रही थी। परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया कि ये खुद क्षत्रिय होने के कारण मूल रूप से राजा थे, लेकिन इनको खुद को पता था कि जब ब्राह्मणीय प्रभाव है वो ज्यादा होता जा रहा है, तो इनको खुद को भी पीड़ा हुई।
नहीं तो मूल रूप से ब्राह्मणीय धर्म ग्रंथों में अपन मानते हैं कि चतुर्थ वर्ण है, वो समस्या में ज्यादा दिखता था, लेकिन इन्होंने भी इसका विरोध किया। चतुर्थ वर्ण के साथ ऑलरेडी वो अपने आप को मतलब न्याय की स्थिति में महसूस नहीं कर रहा था, तो वो तो अपने आप में कटा हुआ पहले से ही था ब्राह्मणीय धर्म ग्रंथों या वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार। और फिर इसमें क्या होता है कि ये जो क्षत्रिय वंश है इसने भी इसका साथ दे दिया, और इस तरह से जैन और बौद्ध दो मतलब हमारे जो मूल भारतीय क्षेत्र में बड़े एक प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए धर्म सुधारक आंदोलन के रूप में उभरे। तो इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, नास्तिक दर्शन है उसको नहीं मानना इन्होंने। दूसरा क्या किया, जो जाति व्यवस्था है उसका विरोध किया, क्योंकि ये क्या बोले कि ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था है ये, और इसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार नहीं है। ईश्वर है, उसने किसी को भी विभेद करके यहां पृथ्वी के ऊपर नहीं भेजा है, और हम सब ईश्वर की संतान है। इस तरह की चीजें इन्होंने बताने का प्रयत्न किया। अहिंसा पर बल दिया इन्होंने कि हमारे को जीवन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को वाणी से, किसी को शारीरिक बल से, शक्ति से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने युद्ध का त्याग, पशु बलि आदि की निंदा, और यहां तक कि इन्होंने कृषि कार्यों को भी वर्जित किया, क्योंकि कृषि कार्यों का मतलब है कि कृषि कार्यों के बीच में अनेक प्रकार के जीव जंतु या अनेक प्रकार की चीजें हैं। क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि सर्वजीववादी अवधारणा दी इन्होंने कहा कि प्रत्येक चीज में जीव का अंश है, इंद्रियां और बिना इंद्रियों का, मतलब जीव और अजीव दोनों के अंदर क्या बताया इन्होंने ये बोला कि प्रत्येक वस्तुओं में भी जीव का अंश है, पत्थर में भी जीव का अंश है। तो इस वजह से इन्होंने कृषि को भी वर्जित माना गया। केवल इन्होंने क्या है, व्यापार और जो वाणिज्य है इसको क्या है इन्होंने मतलब प्रमुखता दी, कृषि कार्यों को भी इन्होंने प्राथमिकता अपने जैन दर्शन के अंदर नहीं दी। तो इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, नास्तिक जाति व्यवस्था का विरोध, अहिंसा पर बल, व्यापार वाणिज्य को प्राथमिकता, या इन चीजों तक ही सीमित रहा। ये मूल रूप से जैन दर्शन के तीन त्रिरत्न है, मतलब मूल रूप से जैन दर्शन है उसके तीन सिद्धांत हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है, सबसे पहला तीन दर्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब है कि हमारे को सत्य का ज्ञान होना चाहिए, सही गलत की पहचान होनी चाहिए, मतलब सत्य का ज्ञान, सही गलत की पहचान, गलत की पहचान होनी चाहिए हमारे को। साथ में जैन सिद्धांतों पर हमारा विश्वास होना चाहिए, जैन सिद्धांतों पर हमारा क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार इन्होंने सम्यक दर्शन का की अवधारणा को दिया। साथ में सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है, सही ज्ञान व सत्य ज्ञान। और यह ज्ञान कैसा होना चाहिए, संदेह रहित होना चाहिए, संदेह रहित होना चाहिए जो ज्ञान है वो, मतलब जो ज्ञान है मतलब आपका वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि संभवतः ये होगा, संभवतः ये होगा, ऐसा नहीं। पूरा का पूरा क्या है, संदेह से। और चरित्र के लिए बताया इन्होंने कि सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र का मतलब है सही आचरण करना, आपका सही आचरण, व्यवहार, सही आचरण और सही आचरण और व्यवहार, आत्मबल, आत्मबल होना चाहिए हमारे अंदर। और ये सब हो कैसे जाएगा, पंच महावर्तों के पालन से। कि ये हम कैसे कर सकते हैं, हमारा चरित्र उत्तम कैसे कर सकते हैं। एक तो समाज में हमें अच्छा आचरण करना चाहिए जो समाज उपयोगी हो, जिसको समाज मान्यता दे।
उसी के साथ में इन्होंने बताया कि हमारा सही चरित्र का मतलब हमारा आत्मबल है। अगर हमारा चरित्र उत्तम है तो हमारे अंदर मतलब शक्ति है, एक प्रकार का हमारे अंदर आत्मविश्वास है, आत्मबल है हमारे अंदर। और फिर वो सब हो किससे सकता है? पंच महावर्तों से। और पंच महावर्त कौन कौन से हैं? पंच महावर्त कौन कौन से हैं? सत्य, मतलब सत्य बोलना, कि किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा मत लो। अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना। वाणी से भी, वाणी शारीरिक बल, किसी से भी हिंसा नहीं करनी। तीसरा क्या बताया? जीव दया, जीवों पर दया करना है, मतलब हिंसा किसी से भी नहीं करनी। असत्य, असत्य का मतलब क्या है? चोरी नहीं करना। चोरी का मतलब किसी दूसरे की संपत्ति पर अनाधिकार अपना अधिकार नहीं जमाना बिना किसी कारण के। दूसरे की वस्तु है, उसी को अपने यहां पर अपना किसी छल बल से उसकी वस्तु को हड़पना नहीं चाहिए। तो यह बताया इन्होंने। अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना। धन संचय नहीं करना मतलब आप धन संचय नहीं करोगे, इसका मतलब आपके अंदर लोभ नहीं है। लोभ नहीं है तो आप, इसका मतलब आप इस सांसारिक भवसागर के अंदर मतलब इसके अंदर आप घुसे ही नहीं हो। जब लोभ नहीं है तो इसका मतलब आप पंचवर्तों की पालना कर रहे हो। और ये जो चारों चीजें हैं, ये किसने? 23वें गुरु पार्श्वनाथ ने जोड़ दी थी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए महावीर स्वामी ने 5वां क्या बताया? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों पर संयम रखते हुए पवित्र जीवन, कि आपको अपनी इंद्रियों पर संयम रख करके क्या करना है? पवित्र जीवन जीना है। इंद्रियों पर संयम रखकर पवित्र जीवन जीना है। जीना पवित्र जीवन जीना है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? पंच इंद्रियां होती हैं अपनी, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, स्पर्श आदि सब चीजें। तो ये सारी चीजें, इनके ऊपर अपने को नियंत्रण रखना है। तो ये चीज इन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि मूल रूप से जैन त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सत्य का ज्ञान, सही गलत की पहचान, जैन सिद्धांतों पर अपना विश्वास करना है, कि जो जैन शिक्षाएं दी गई हैं उनके ऊपर विश्वास करना है। सम्यक ज्ञान, सही व सत्य का ज्ञान, संदेह रहित ज्ञान, संदेह नहीं करना है। सम्यक चरित्र, अच्छे आचरण का। तो ये सारी चीजें 5 महावर्त हैं। ये मूल रूप से बोध की तरह ही है 5 महावर्त। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंदर भी इन्हीं मतलब 5 शिक्षाओं का हमारे को क्या है? पालन करना अनिवार्य माना जाता था। आगे क्या है? जैन दर्शन के मूल सिद्धांत, कि जैन दर्शन है उनके जो मूल सिद्धांत क्या है, उनकी शिक्षाएं क्या है, किस मतलब सिद्धांतों पर जैन दर्शन है वो टिका हुआ है। तो मूल रूप से प्रमुख जो मान्यताएं हैं वो क्या बोलता है? कि जैन दर्शन बोलता है कि आत्मा की अमरता, कि आत्मा अमर है, मृत्यु नहीं होती, मृत्यु हमारे शरीर की होती है, और आत्मा हमारे शरीर से निकल करके फिर परमात्मा में मिल जाती है। तो यह बताने का प्रयत्न किया। वहीं पर हमने बौद्ध धर्म के अंदर हम देखते हैं कि वो आत्मा को मानता ही नहीं है। आत्मा को नाम तो लेता है, लेकिन आत्मा का नाम विज्ञान लेता है। वो आत्मा का नाम परमात्मा और आत्मा के संबंध में नहीं लेता। तो वो आत्मा को नहीं मानता बौद्ध धर्म। वहीं अपना जैन दर्शन है वो आत्मा की अमरता को मानता है। और बौद्ध दर्शन है वो पुनर्जन्म को मानता है। ये पुनर्जन्म और आत्मा दोनों को मानता है, लेकिन वो आत्मा को नहीं मानता। तो आत्मा की अमरता, की आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। दूसरा इन्होंने क्या बताया? सर्वजीववादी, सभी जीवों में आत्मा है, कि सभी जीवों के अंदर आत्मा है, तथा सभी वस्तुओं में भी, सभी वस्तुओं
में भी जीव का अंश है। देखो ध्यान से समझो इसको, मतलब क्या है कि आत्मा है, सभी जीवों में तो आत्मा है, और फिर सभी वस्तुओं में क्या बोलता है कि यह जीव है, तो इसका मतलब इसमें भी आत्मा है। तो कहने का मतलब यह इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज बताने का प्रयत्न किया है। पुनर्जन्म में विश्वास किया है कि पुनर्जन्म है वो होता है एक व्यक्ति का, और व्यक्ति पुनर्जन्म तब तक होता रहेगा जब तक उसके अच्छे कर्म हैं वो मतलब प्रभावी नहीं होंगे, और वो भवसागर से पार जब तक नहीं होगा तब तक उसके क्या है, पुनर्जन्म चलता रहेगा। सांसारिक मोह माया में जब तक वो फंसा रहेगा तब तक क्या है, उसके जो भी कर्म है वो आगे बढ़ते रहेंगे, और उसी के अनुरूप वो क्या करता रहेगा कि पूरा का पूरा ये भवसागर है ये उसका चलता रहेगा। तो ये चीज बताने का प्रयत्न किया। एक इन्होंने महत्वपूर्ण मान्यता है कर्मवाद, कि कर्म का फल है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका कर्म का फल अनिवार्य रूप से मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को कर्मों का फल जैन दर्शन के अनुरूप कर्मों का फल जरूर मिलेगा, कि आपके जो कर्म है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो यह चीज बताने का प्रयत्न किया। अगला क्या बताया इन्होंने कि जैन दर्शन है वो अपने आप को क्या बोलता है, निवर्ती मार्ग। निवर्ती मार्ग का मतलब है सांसारिक मोह माया तृष्णा कर्म बंधन आदि सब चीजों से विमुक्त होना, मतलब एक प्रकार का निग्रंथ सांसारिक मोह माया कर्म बंधन लोभ लालच तृष्णा आदि से विमुक्त होना, आदि से दूर होना। तो ये क्या है, इनका निवर्ती मार्ग है। निवर्ती मार्ग मतलब अपने आप को सांसारिक मोह माया से दूर करना। और साथ में इन्होंने क्या दिया है, तत्व मीमांसा सिद्धांत दिया है, जिसका मतलब अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब है कि सत्य के अनेक पक्षों को स्वीकार किया इसने। सत्य के अनेक पक्षों को जैन दर्शन स्वीकार करता है, को स्वीकार किया है कि सत्य हैं वो अनेक हैं, उसके लिए विभिन्न काल परिस्थितियां आदि सब जिम्मेदार होती हैं। तो सत्य की अनेक पक्षों को इन्होंने स्वीकार किया है। द्रव्य का वर्गीकरण किया। द्रव्य बताए इन्होंने दो तरह के द्रव्य। एक द्रव्य क्या बताया, जीव, और एक बताया अजीव। जीव जिसमें इंद्रियां होती हैं, और इंद्रियां मतलब एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक, और आत्मा सर्वजीव प्रमाण होती है। जीवों के अंदर आत्मा है वो मूल रूप से प्रमाणिक होती है। एक इंद्रिय का मतलब है जैसे पंच इंद्रिय। अब पंच इंद्रिय कौन सी है, अपने अपने यहां पर पांच इंद्रियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, और क्या है, त्वचा। ये पंच इंद्रियां हैं कि हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, जीभ से स्वाद। ये हमारी इंद्रियां हैं। उसी प्रकार इस पूरी जो संसार है इसमें 84 लाख जो योनियां हैं, इनमें बहुत से जीव हैं जो एक इंद्री से लेकर के पांच इंद्रियां हैं। हमारे अंदर तो पांच इंद्रियां हैं, लेकिन अन्य बहुत से जीव हैं जिनमें एक इंद्रिया भी होंगी, किसी में चार इंद्रियां होंगी, किसी में दो इंद्रियां होंगी। जैसे सांप है वो सुन नहीं सकता, तो कहने का मतलब आंखें हैं लेकिन सुन नहीं सकता, तो देख सकता है, तो एक इंद्रिय उसमें कम हो गई। इसी प्रकार जो छोटा अपना जीव जंतु जिसको अपन केचवा बोलते हैं, खाद वगैरह, उसमें बोलते हैं कि आंखें नहीं होती लेकिन वो सुन सकता है आदि चीजें। तो इसी प्रकार अनेक प्रकार के जो जीव होंगे जो अनेक इंद्रियों से संबंधित होंगे। साथ में इन्होंने कहा अजीव। अजीव में क्या चीजें बताई इन्होंने, धर्म, अधर्म, आकाश,
और पुद्गल। और ये पुद्गल इन्होंने कितने हैं, ये पुद्गल जो पुद्गल हैं ये कितने हैं, 4 पुद्गल बताए। कौन कौन से, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। ये 4 क्या बताए इन्होंने, पुद्गल बताए। पुद्गल का मतलब होता है संयोग वियोग, टूटना जुड़ना, निर्माण विघटन। तो ये चीजें इन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। तो इस आधार पर जैन दर्शन के जो मूल सिद्धांत है, आत्मा की अमरता को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, सर्वजीववादी है कि जीव में तो आत्मा होती है, साथ में जो पत्थर या अन्य चीजें हैं, निर्जीव वस्तु है, उनमें भी जीव का अंश बताया है इन्होंने। पुनर्जन्म में विश्वास माना है, कर्मवाद माना है कि आपके कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। निवृत्ति मार्ग बताया है कि सांसारिक मोह माया कर्म बंधन लोभ लालच आदि चीजों से अपने आप को दूर करना ही निवृत्ति मार्ग है। आदि चीजों से दूर हो जाओ, आप अपने आप निवृत्ति मार्ग मतलब आप ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। मूल रूप से निवृत्ति मार्ग का मतलब मोक्ष प्राप्ति ही है, मोक्ष प्राप्ति। तो इस आधार पर इसी प्रकार इन्होंने मूल रूप से 6 द्रव्य बताए हैं कि 6 चीजें हैं जो इस सांसारिक स्थिति के अनुसार सब चीजें जो पूरी की पूरी भवसागर में चलती रहती हैं। 6 चीजें हैं। सबसे पहले जीव, जीव में क्या है, चेतन है, आत्मा युक्त है। कि जीव है वो पूरा का पूरा चेतन है। चेतन कैसे है, चेत है उसमें मतलब चेतना है। चेतना का मतलब उसमें ज्ञान और अनुभूति की क्षमता है। ज्ञान, वो अनुभूति कर सकता है, अनुभूति कर सकता है मतलब अनुभव कर सकता है, आत्मा से युक्त है। जीव है तो आत्मा है ही है। फिर इसने धर्म को बताया। धर्म क्या है, गति में सहायक है। धर्म का मूल रूप से जो शाब्दिक अर्थ होता है, धर्म का मतलब क्या होता है, धारण करने योग्य, जिसको हम धारण कर सकें, जो हमारे को इस संसार में धारण करना चाहिए। और वो धारण क्या करना चाहिए हमारे को, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा। सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, कर्तव्य, करुणा और क्या बताया, कर्तव्य। और क्या बताया इन्होंने कि इन कर्तव्य के साथ साथ में मूल रूप से और क्या होता है, न्याय, सदाचार, न्याय और क्या होता है, सदाचार। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे को हमारे जीवन में अगर ये चीजें हम करेंगे तो इसका मतलब हम धर्म का पालन कर रहे हैं। मतलब हम सत्य बोल रहे हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं, जीवों के साथ या मानव मात्र के साथ या सभी जीवों के साथ प्रेम कर रहे हैं, अन्य के साथ में दया करुणा जो आंतरिक प्रेम होता है वो है। हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं जो हमारा निहित कर्तव्य है। न्याय, हम सब के साथ में न्याय करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सदाचार मतलब एक अच्छे गुणों का विचार, मतलब हमारा जो नैतिक चरित्र की उत्तम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने क्या बताया, धर्म बताया। साथ में ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति समाज और विश्व का निर्माण करता हो, ऐसा धर्म का मतलब ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति समाज व विश्व कल्याण पर आधारित हो, कल्याण पर आधारित हो, वो क्या है, धर्म है वो। तो ये चीज इन्होंने दूसरी चीज बताई कि 6 द्रव्य होते हैं। एक द्रव्य जीव है, दूसरा धर्म है, तीसरा क्या बताया इन्होंने, अधर्म। और जो धर्म है वो गति में सहायक होता है। और मूल रूप से गति किसे कहते हैं, गति क्या है, गति का मतलब है मोक्ष या निवृत्ति मार्ग। मोक्ष या अपन बोल सकते हैं निवृत्ति मार्ग। तो ये गति में सहायक है।
और अधर्म, अधर्म क्या है? और अधर्म गति में बाधक है, तो ये निवृत्ति में बाधक है। और अधर्म क्या है? इसका सारा का सारा उल्टा अधर्म है। आपने सत्य नहीं बोला, आपने हिंसा की, आपने किसी से प्रेम नहीं, आपके मन में कोई दया नहीं, किसी के प्रति कोई करुणा नहीं है, आप न्याय नहीं कर सकते, अच्छा आचरण नहीं कर सकते, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? अधर्म है। धर्म के विपरीत, धर्म के विपरीत, तो ये चीज है इसमें। पुद्गल, पुद्गल का मतलब क्या है? पुद्गल का मतलब है संयोग वियोग या फिर जुड़ना टूटना या निर्माण विघटन। और ये किन चीजों का होता है कि पुद्गल के अंदर जड़ तत्व कितने हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। और ये सारे के सारे पुद्गल हैं, वो किस तरह से काम करते हैं कि भौतिक पदार्थ हैं, चेतना रहित हैं। ये कि सारे के सारे क्या हैं? भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं। और साथ ही क्या है? ये चेतना रहित है। चेतना नहीं है इसमें, चेतना कहां होगी इनमें? जीव थोड़ी है ये तो निर्जीव है सारा का सारा। फिर क्या बताया इन्होंने? जो जीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल, और फिर क्या बताया इन्होंने? आकाश। आकाश का मतलब क्या है? कि आकाश है वो वस्तुओं को स्थान प्रदान करता है, और आकाश के बिना आकाश के बिना किसी भी तत्व का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। कि आकाश क्या करता है कि वो हमारे को क्या है? वस्तुओं को क्या है? स्थान प्रदान करता है। और आकाश के बिना किसी भी तत्व का अस्तित्व ही नहीं है। और ये भी क्या है? अचेतन है। क्या है? अचेतन है, मतलब अजीव है, जीव नहीं है। तो इस तरह से है। काल क्या है? काल मतलब समय का तत्व। समय का तत्व का मतलब क्या हो गया कि मूल रूप से इसके कारण परिवर्तन, अवधि, क्रम, घटनाएं काल से। काल का मतलब क्या हुआ? जैसे मूल रूप से अपन देख लें, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, ये सब क्या है? ये सारे के सारे काल हैं। और इन काल के बिना हम क्या कर सकते हैं? मूल रूप से इन काल के बिना परिवर्तन, अवधि, क्रम, घटनाएं, परिवर्तन, अवधि, क्रम, घटनाएं आदि जो चीजें हैं उनके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। घटनाओं के बारे में नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। और ये काल भी क्या है? अचेतन है। ये भी क्या है? अजीव है, अजीव है। लेकिन इसमें क्या है? जैसे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, मतलब समय का तत्व है इसके अंदर शामिल। और समय के आधार पर ही हम परिवर्तन को समझ सकते हैं, किसी अवधि को समझ सकते हैं, किसी का क्रम जान सकते हैं कि कौन सा क्रम आगे पीछे कैसे, किसी घटनाओं के समय की अवधि को जान सकते हैं। तो इसके बिना हम संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो जैन दर्शन के अंदर महत्वपूर्ण जो 6 द्रव्य हैं उसमें जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल, इन सब के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में इन्होंने जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत दिया, सयादवाद का सिद्धांत दिया इन्होंने ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत के अंदर। सयादवाद का मतलब है कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। मतलब क्या हुआ इसका?
हमारे कथन के साथ अन्य के कथन भी सत्य हो सकते हैं। अन्य के कथन भी सत्य हो सकते हैं। इन्होंने क्या बताया? ये सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया, जिसको सयादवाद बोलते हैं, जिसको बौद्ध दर्शन में समित्य समुत्पाद बोलते हैं। तो इस आधार पर कि ज्ञान का सापेक्षता सिद्धांत है कि हमारे कथन के साथ साथ अन्य के कथन भी। और इन्होंने ज्ञान के 5 प्रकार बताए, जिसमें मति का मतलब है इंद्रियों से होने वाला ज्ञान। मति का मतलब है इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, मतलब आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि से जो ज्ञान होता है, वो हमारे को उस ज्ञान को क्या कहते हैं? मति ज्ञान। और ये जो मति ज्ञान है, ये मूल रूप से काफी हद तक एक सही ज्ञान है कि जो चीज हमारे को सामने प्रत्यक्ष रूप से, और इसी ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं अपन। प्रत्यक्ष ज्ञान कि वो खुद के साथ हुआ, हमारे साथ में, अन्य जगह से नहीं लिया। दूसरा क्या बताया इन्होंने? श्रुति। श्रुति का मतलब है श्रवण द्वारा। श्रवण द्वारा ज्ञान। श्रवण द्वारा मतलब सुनने से, दूसरों से जो चीजें हमने सुनी है उससे हमें जो ज्ञान हुआ, उसको क्या बताया हमने? श्रवण के द्वारा। और तीसरा क्या ज्ञान बताया इन्होंने? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब क्या बताया? भूत भविष्य का ज्ञान, कि भूतकाल और भविष्य का ज्ञान, कि हमारे को पूर्व का काल भी के बारे में भी पता है और आगे के भविष्य में क्या होने वाला है, इस तरह का भी ज्ञान, मतलब इसके बारे में बताने का प्रयत्न किया। इसको इसने क्या बताया? दिव्य ज्ञान बताया इसको, कि ये सबको नहीं हो पाएगा, ये दिव्य ज्ञान है। ये कुछ मतलब एक स्थिति के बाद ज्ञान के प्रकार हैं कि भाई एक ज्ञान तो हमें सीधा प्राप्त हो जाता है एक सुनने के बाद। ये दिव्य ज्ञान है कि एक हमारे लंबे समय के अभ्यास के बाद में हमारी कैसी स्थिति आती है। एक मन पर्याय। मन पर्याय का मतलब क्या है? दूसरे के मन की बात को जान लेना। मन की बात को जान लेना, ये क्या है? मन पर्याय है कि दूसरे के मन की जो अंदर की बात है उसको जान लेना। और फिर अंतिम क्या है? केवल्य। केवल्य मतलब ये है पूर्ण, वास्तविक और सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान। और ये किसको प्राप्त होता है? ये होगा केवल तीर्थंकरों को। केवल तीर्थंकरों को, केवल तीर्थंकरों को ही होगा। कौन सा ज्ञान? पूर्ण, वास्तविक और सच्चा ज्ञान। तो मूल रूप से क्या बताया इन्होंने कि ज्ञान के 5 प्रकार हैं और वास्तविक पूरा का पूरा ज्ञान केवल्य है, जो मूल रूप से सारे जितने भी तीर्थंकर हैं 24 उन्हीं को प्राप्त हुआ है। और ये बाकी ज्ञान है, ये आपके कर्म पर आधारित है कि आप कितना ध्यान, कितनी चीजें कर सकते हैं, उसके अनुरूप है। और ये जो चारों ज्ञान है, ये मूल रूप से मति, श्रुति, अवधि और मन पर्याय, ये जो चारों ज्ञान है यहां तक, ये चारों ज्ञान क्या है? आंशिक ज्ञान है। ये आंशिक ज्ञान है। मूल रूप से आंशिक ज्ञान है कि ये पूरे नहीं है, अपूर्ण है। आंशिक ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है। अपूर्ण ज्ञान है। आंशिक ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है। तो ज्ञान मीमांसा के इन्होंने कितने सिद्धांत दिए? इन्होंने 5 सिद्धांत दिए।
अगला सिद्धांत क्या दिया इन्होंने? सप्त भगनीय सिद्धांत। सप्त भगनीय सिद्धांत का मतलब क्या है? सप्त भगनीय सिद्धांत का मतलब है 7 प्रकार का आंशिक ज्ञान। इन्होंने 5 प्रकार का दिया था, अभी 7 प्रकार का आंशिक ज्ञान। शब्द भगनीय का अर्थ है 7 प्रकार का आंशिक ज्ञान। 7 प्रकार का जो आंशिक ज्ञान है, सात प्रकार का जो आंशिक ज्ञान है, 5 प्रकार का तो ज्ञान बताया, उसमें 4 को आंशिक बताया और 1 बताया इन्होंने सप्त भगनीय सिद्धांत। मतलब है कि 7 प्रकार के आंशिक ज्ञान होते हैं। शब्दार्थ है ये इसका कि 7 प्रकार के पूरे आंशिक ज्ञान होते हैं। क्या ज्ञान होते हैं ये? स्यात् वस्तु अस्ति। एक क्या है? स्यात् वस्तु अस्ति। दूसरा क्या है? स्यात् वस्तु नास्ति। तीसरा क्या है? स्यात् वस्तु अव्यक्तम। फिर चौथा क्या है? स्यात् वस्तु नास्ति अव्यक्तम। स्यात् वस्तु नास्ति अव्यक्तम, आस्ति नास्ति, आस्ति नास्ति, अव्यक्तम नहीं है ये, आस्ति नास्ति। स्यात् वस्तु आस्ति नास्ति च। पांचवा क्या बताया इन्होंने? स्यात् वस्तु अस्ति अव्यक्तम। स्यात् वस्तु अस्ति अव्यक्तम। छठा क्या बताया इन्होंने? स्यात् वस्तु नास्ति अव्यक्तम। ठीक है। और अंतिम क्या बताया इन्होंने? स्यात् वस्तु स्यात् वस्तु अस्ति नास्ति अव्यक्तम। मतलब वस्तु के सिद्धांत बताए हैं इन्होंने। सप्त भगनीय 7 प्रकार का आंशिक ज्ञान बताया है। जो 7 प्रकार का है ये क्या है? स्यात् वस्तु अस्ति, मतलब कि कुछ भी है, कि कोई भी वस्तु है वो है, कोई भी अस्तित्व है वो वास्तव में है। स्यात् वस्तु नास्ति मतलब नहीं है, कि ज्ञान के बारे में इन्होंने बताया है कि हम किसी भी चीज के लिए बोलते हैं कि यह चीज है, फिर हम बोल देते हैं कि शायद ये नहीं है। फिर तीसरा क्या बताया? कि पता नहीं, पता नहीं वस्तु है कि नहीं है। फिर क्या बताया? स्यात् वस्तु आस्ति नास्ति च, है भी और नहीं भी। मतलब ये आंशिक ज्ञान के बारे में बताया है कि 7 प्रकार का हमारे पास आंशिक ज्ञान होता है। मूल रूप से क्या है? ये आंशिक ज्ञान है। फिर क्या बताया इन्होंने? स्यात् वस्तु अस्ति अव्यक्तम, की है लेकिन पता नहीं, है लेकिन पता नहीं। फिर क्या बताया? स्यात् वस्तु नास्ति अव्यक्तम, नहीं है और ऊपर से पता नहीं। और स्यात् वस्तु अस्ति नास्ति अव्यक्तम, है नहीं पता नहीं।
तो ये इस तरह की अवस्थाओं में गुजरने का प्रयत्न किया कि जो भी चीजें वास्तविक इस संसारिक जैन दर्शन में बताने का प्रयत्न किया है कि जैन दर्शन के अनुसार जो आंशिक ज्ञान है उसमें हम किस अवस्था में रहते हैं कि शायद ये चीज है, फिर बोलेंगे नहीं है, फिर बोलेंगे पता नहीं इसके बारे में, फिर बोलेंगे है भी और नहीं भी, मतलब हम दोनों स्थितियों में रहेंगे क्योंकि हम पूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हमारे को हुई नहीं है। फिर हम बोलेंगे है लेकिन पता नहीं, फिर भी संदेह में है हम, फिर बोलेंगे नहीं है, फिर बोलेंगे लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो बोलेंगे नहीं पता नहीं है, फिर बोलेंगे है भी, नहीं भी और पता नहीं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये 7 प्रकार का क्या है, ये आंशिक ज्ञान है, आंशिक ज्ञान है ये 7 प्रकार का। तो सप्तभगनीय जो जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसमें ये क्या बताया है कि 7 प्रकार के आंशिक ज्ञान है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, जीव तथा मोक्ष का सिद्धांत, कि एक जीव होता है वो हमने समझ लिया कि सभी चीजों में जीव है, अब वो मोक्ष प्राप्ति कैसे कर सकता है उसके लिए इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया है। और इनका सिद्धांत क्या है कि इन्होंने बताया कि आश्रव, आश्रव क्या है, कर्मों का प्रवाह, क्या बताया इन्होंने, कर्म पुद गलों का जीव की ओर प्रवाह, जीव की ओर प्रवाह। मतलब क्या निकला कि हमारे जो कर्म है वो हमारी आत्मा की तरफ, हमारे जीव की तरफ, या जीव का मतलब आत्मा, आत्मा मतलब हमारी चेतना, मतलब हमारी अनुभूति, तो हमारे जो भी कर्म है वो हमारे किसकी तरफ प्रवाहित होते रहते हैं, वो हमारे कहाँ जाएंगे, पूरे के पूरे हमारी आत्मा की तरफ प्रवाहित होते रहते हैं। आत्मा की तरफ प्रवाह का मतलब है हम जैसे भी काम करेंगे, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे कर्म इसकी तरफ मतलब अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई भी हमारी आत्मा की तरफ प्रवाहित नहीं होगा। मतलब हमारी आत्मा है उसके पास कोई भी चीजें, गलत चीजें जाके स्टोर नहीं होंगी, मतलब हमारे पास कोई भी ऋण चढ़ेगा नहीं। तो इन्होंने बोला कि जो हमारे कर्म है उनका जो प्रवाह है अगर वो जीव की तरफ जा रहा है तो उसको आश्रव कहेंगे, मतलब हमारे कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह करना आश्रम। दूसरा क्या है, इन्होंने दूसरा बताया बंध, कर्मों का आत्मा से बंधन, कि हमारा जो कर्म है वो मूल रूप से कर्म पुद्गल हैं, वो हमारे जीव से जुड़ जाते हैं। कि ये जो कर्म पुद्गल हैं क्या हैं, ये कर्म पुद्गल का जीव से जुड़ना, जीव से जुड़ना, क्योंकि मोक्ष का सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम कि हमारे जो आश्रम है, कर्मों का प्रवाह है वो हमारे जीव में जा रहा है और जीव में जाकर के हमारे जीव से जुड़ जाता है, बंद हो जाता है उसके साथ एक प्रकार का मतलब बंधन शुरू हो जाता है उसके साथ में। और बंधन हो जाएगा तो हमारा वापिस जन्म होना निश्चित है, पुनर्जन्म होना निश्चित है। तो ये चीज इन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि कर्मों का जो आत्मा के साथ बंधन होता है, और आत्मा किसको बोलते हैं, जीव को आत्मा बोलते हैं। और कर्म पुद्गल का मतलब है कि जो चीजें हमारे द्वारा बनाई जा रही हैं, मिटाई जा रही हैं, सर्जन हो रहा है, विघटन हो रहा है, वो जो भी चीजें, और वो सारी की सारी क्या चीजें हैं, हमारे कर्म है, और वो कर्मों का संचय है, इसके साथ होता रहता है। और जब हम हमारे कर्म प्रवाह को रोकना, मतलब अच्छे कर्मों के द्वारा पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह को रोकना, ये जो भी पुद्गल हैं, पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह को रोकना। अब जो हमारे कर्म पुद्गल हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर उनका प्रवाह जीव की तरफ हो रहा है मतलब आत्मा में, और आत्मा के साथ प्रवाह होने के बाद में यहां स्टोर होने लग जाते हैं, मतलब बंधन होने लग गया, हमारे ऊपर ऋण चढ़ने लग गया। और अगर हमने इस प्रवाह को रोक दिया, रोक कैसे सकते हैं, अच्छे कर्म करके। तो जब हमने इसको सत्कर्मों के माध्यम से इनको रोक दिया तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, सवर, कि कर्म प्रवाह को रोक दिया। मतलब हमने बुरे कर्म करना शुरू मतलब छोड़ दिया, बुरे कर्म हैं उनको पहचान कर लिया,
और पहचान करके जो हमारे पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, हमारे मोक्ष या निवृत्ति मार्ग में जो बाधा बनते हैं, उनको हमने रोकने का जो प्रयत्न किया उसको सबर बोलते हैं। और ये सबर है, ये क्या करता है कि जब हमारे ऊपर भार चढ़ गया, हमारे ऊपर हमारी आत्मा पे ऋण चढ़ गया, क्योंकि हमने इस कर्म में इस जन्म में जो भी कुछ कर्म किया, अगर वो कर्म सही नहीं है तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ता जाएगा, और ऋण चढ़ता जाएगा तब तक हम इस सांसारिक मोह माया से जुड़े रहेंगे और हम वापिस इसी संसार के अंदर आते रहेंगे और फिर कर्मों का निश्चय निर्माण करते रहेंगे। और अगर ये चढ़ते रहे तो फिर निरंतर हमारी यही चीजें चलती रहेंगी, हमें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये चीजें इन्होंने बताया कि कर्म प्रवाह का रुकना, और कर्म प्रवाह को हम रोक कैसे सकते हैं? संचित कर्मों को नष्ट करना, जो भी कर्म प्रवाह है पूरे के पूरे उनको हमने रोक दिया, और जो पहले से जितने भी कर्म हैं उनको हमें पूर्व में है उनको हमें नष्ट करना है, कर्मों का क्षय करना, उसको अपन निर्जरा कहेंगे। मतलब कर्म प्रवाहों को रोकना, कर्म प्रवाहों को रोक तो पहले ही दिया, कर्म प्रवाहों को नष्ट करना। और ये नष्ट कैसे होंगे कि मान ले हमारे पास पूर्व जन्म के लिए या आगे के आने वाले जन्मों के लिए हमारे पास कुछ भी गलत कर्मों का एक संचय हो गया, एक ऋण हो गया, हमारे ऊपर चढ़ गया, लेकिन उसका भी हम नष्ट कर सकते हैं। जैन धर्म दर्शन बोलता है कि निर्जरा पद्धति के द्वारा, निर्जरा का मतलब क्या है? संलेखना या संथारा, या क्या है? संथारा पद्धति। संलेखना या संथारा पद्धति क्या होती है? मतलब भोजन त्याग कर धीरे धीरे शरीर को नष्ट कर देना, शरीर को नष्ट कर देना भोजन त्याग करके। मतलब एक प्रकार का जैसे अनशन होता है उसकी तरह से, कि हमने अन्न जल को त्याग दिया और धीरे धीरे हमने हमारे शरीर को है वो धीरे धीरे करते करते और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस आधार पर साथ में इसके अंदर जो जैन धर्म दर्शन के अंदर बताया गया है कि निर्जरा पद्धति है, उसके अनुसार हम हमारे कर्म प्रवाह जो पूर्व की स्टोरेज हैं उनको हम नष्ट कर सकते हैं। लेकिन नष्ट कैसे कर सकते हैं? संलेखना या संथारा पद्धति के द्वारा, जिसमें हम संलेखना या संथारा पद्धति क्या है मूल रूप से, और इस संलेखना पद्धति के द्वारा हम लोगों ने देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, उन्होंने भी श्रवण बेलगोला भद्रभाव के साथ में शिक्षा लेकर के और वहां पर जाकर के जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने वहां पर जाकर के संलेखना पद्धति के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। मतलब धीरे धीरे शरीर को नष्ट कर देना या त्याग देना। तो इस प्रकार हमारे जो भी ये धीरे धीरे जब त्याग देंगे तो उसके बाद हम क्या है, जो मोक्ष का जो मार्ग है, इस मोक्ष के मार्ग को या निवृत्ति मार्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि आश्रव है ये हमारे कर्मों का प्रवाह है। हमारे कर्म अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये पूरे के पूरे हमारे पास स्टोरेज होता जाएगा हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा पे भार चढ़ता जाएगा और ये हमारी आत्मा को हमारे जो बुरे कर्म है वो एक बंधन में बांध देंगे और वो बंधन हमारे को पुनर्जन्म में घसीटता हुआ लेकर के आएगा। और इनको अगर हमें इनसे बचना है तो हमें सबर की प्रक्रिया करनी है। सबर की प्रक्रिया का मतलब है कर्म प्रवाह को रोकना, मतलब बुरे कर्मों को त्याग करके अच्छे कर्मों को ग्रहण करना और कर्म पुद्गलों को। फिर ये कर कैसे सकते हैं? जो पूर्व के संचित कर्म हैं उनको हम निर्जरा पद्धति के द्वारा कैसे कर सकते हैं? उनको हम कर्म प्रवाह को नष्ट कर सकते हैं। और निर्जरा पद्धति में क्या है? संलेखना या संथारा पद्धति। इसके अनुसार हम हमारे शरीर को धीरे धीरे त्याग करके और हम जैन धर्म दर्शन के अनुसार हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज इसमें बताने का प्रयत्न किया है। साथ में इन्होंने जो जीव है इसको क्या बताया है? जीव को अनंत चतुष्टय बताया है इन्होंने। अनंत चतुष्टय बताया है। अनंत चतुष्टय का मतलब है ये 4 भागों में बटा हुआ है। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन
अनंत आनंद, अनंत आनंद और अनंत वीर्य, अनंत वीर्य या तेज। तो ये चीज बताने का प्रयास किया कि जीव है वो हमारा अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय का मतलब है मूल रूप से ये चार चीजों से बना हुआ है कि अनंत ज्ञान मतलब हमारे को सत्य का ज्ञान हो, अनंत ज्ञान का मतलब है सत्य का ज्ञान हो, अनंत दर्शन का मतलब है कि हम वास्तविक चीजों को देख पाएं, मतलब हमारे को प्रत्येक चीजों का बोध हो, मतलब सत्य का या पूर्ण ज्ञान हो, सत्य का या पूर्ण ज्ञान हो, और ये हमारे को प्रत्यक्ष बोध हो। देखने का मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष बोध, बोध हो हमारे को। और आनंद का मतलब क्या हो गया? हमें सुख की प्राप्ति हो। और अनंत वीर्य का मतलब क्या हो गया? अनंत वीर्य या अनंत तेज है वो हमारी प्रतिष्ठा को या हमारे सामर्थ्य को दर्शाता है। तो ये सब चीजें इन्होंने क्या बताने का प्रयत्न किया है कि अनंत सामर्थ्य, सामर्थ्य। तो इस प्रकार ये जीव को इन्होंने क्या बताया है कि जीव है वो क्या है? अनंत चतुष्टय है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य जो सत्य है। अनंत ज्ञान है मतलब सत्य और पूर्ण ज्ञान है। अनंत दर्शन का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान है कि हम प्रत्यक्ष चीज का बोध हो गया हमारे को। अनंत आनंद मतलब हमारे लिए सुख की अनुभूति हो गई। अनंत वीर्य या तेज का मतलब है ये व्यक्ति के सामर्थ्य के ऊपर है। तो इस प्रकार मोक्ष का जो जैन दर्शन के अनुसार जीव और मोक्ष का जो सिद्धांत है, कैसे जीव है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है, कैसे जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और कैसे जीव के मोक्ष प्राप्ति में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। और इन सब चीजों का क्या बताया इन्होंने? ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं इनके पीछे ये कसाय है, ये कसाय है, चार कारण। क्या बताया? क्रोध, मान नहीं है ये, क्रोध, मोह, माया, लोभ, कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये हमारे पूरे के पूरे इन आश्रयों में हमारे को एक भव सागर में बांध करके रखती है। हमारे को सबसे ज्यादा पुनर्जन्म के कारण भी यही है। मतलब क्रोध, हमने किसी पे क्रोध किया, क्रोध में जो फैसला लिया, किसी का हमारे को मोह है, इसका मतलब हम बंधन में बंधे हुए हैं। माया, हमें एक माया के जाल में फंसे हुए हैं। लोभ मतलब हमारे को तृष्णा है, हमारे को लालसा है, लोभ है। तो ये सारी की सारी चीजें ये क्या है? ये हमारे इसमें क्या है? मोक्ष प्राप्ति में क्या है? ये हमारे बाधा है। तो संभवतः आप ये सारा समझ गए होंगे कि आश्रव, जीव के साथ जुड़ने का कारण क्या है? जो हमारे संचित कर्म है, मतलब पूर्व जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हम जुड़ते जाएंगे। जुड़ने से हमारा कर्म जीव के साथ में पुद्गलों का बंधन हो जाएगा, और ये बंधन होने से हम अगर इन बंधन को या इन अच्छे कर्मों में बदलने का प्रयत्न करेंगे उसको हम सवर कहेंगे। और सवर हम किससे कर सकते हैं? हम निर्जरा के द्वारा कर सकते हैं। निर्जरा के द्वारा मतलब पूर्व में जो हमारे संचित जितने भी कर्म है, क्योंकि सवर तो हमने कर लिया, आगे से बुरा काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद उस निर्जरा का मतलब है कि जो कर्म प्रवाह है उनको हम नष्ट कर देंगे। जो पूर्व में हमारे द्वारा जो कुछ संचित हो रखा उसको नष्ट कर देंगे। किसके द्वारा? संलेखना या संथारा पद्धति के द्वारा। और मूल रूप से क्या है? इन हमारी जो ये मोक्ष की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बनती है वो क्या बनती है? कसाय, क्रोध, मोह, माया, लोभ आदि चीजें, ये हमारी बाधा बनती है। और जीव है वो मूल रूप से अनंत चतुष्टय है कि वो अपने आप में अनंत है, चार भागों में बटा हुआ है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत तेज या वीर्य। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीव स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, अनंत चतुष्टय के अंदर बटा हुआ है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद, इनसे युक्त है, ये मैंने पहले ही बता दिया। कर्म पुद्गल हैं, ये मूल रूप से चार हैं: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और एक मन, पांच है, के कारण बंधन होता है हमारा। पुद्गल, पुद्गल का मतलब मैंने पहले ही बताया कि पुद्गलों का मतलब क्या हुआ? जुड़ना, टूटना, संयोग, वियोग, सर्जन और क्या है ये? विघटन। तो ये क्या है? पूरे के पूरे कर्म पुद्गल हैं। होते कितने हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और मन। संलेखना पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग के द्वारा हमारे को क्या है? मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। ये क्या बोलता है? जैन धर्म दर्शन, जैन धर्म दर्शन बोलता है, जैन धर्म दर्शन। और मूल रूप से अनंत चतुष्टय है कि ये चार चीजें हैं:
4 तत्व हैं और कौन कौन से हैं? ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान, अनंत दर्शन मतलब अनंत दर्शन का मतलब क्या हो गया कि वास्तविकता को हमने देख लिया, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष बोध। अनंत वीर्य का मतलब क्या हो गया? हमारा सामर्थ्य, सामर्थ्य। अनंत आनंद का मतलब क्या हो गया? सुख। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें बताने का प्रयत्न किया गया है। साथ में महावीर स्वामी के उपदेश कि महावीर स्वामी ने क्या क्या शिक्षाएं दी, कहां कहां पे दी। तो मूल रूप से जो महावीर स्वामी की जो भाषा थी, जैन धर्म की जो भाषा थी, वो प्राकृत थी, अर्धमागधी थी। पाली भाषा में भी स्थानीय जगह के ऊपर उपदेश दिए इन्होंने, लेकिन जो लिखित साक्ष्यों की भाषा है वो प्राकृत और मागधी है। प्रथम उपदेश इन्होंने विपुलाचल पहाड़ी राजगृह मगध के क्षेत्र में। 11 गणधर नियुक्त किए इन्होंने, 4 गणधर नियुक्त किए थे। इससे पहले पार्श्वनाथ जी ने भी 4 भागों में बांटा था गणधरों को, 4 टास्क दिए थे। और इन्होंने कितने गणधर नियुक्त किए? 11। उद्देश्य क्या था 11 गणधरों का? कि वो इस जैन धर्म को प्रसार प्रचार अपने अपने मतलब क्षेत्र वाइज अपने अपने हिसाब से करें। लेकिन मूल रूप से क्या बोला जाता है कि 10 की तो मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही होगी, कि महावीर स्वामी जब जीवित थे तभी क्या हो गया? 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। और सुधर्मन है ये इनका मुख्य उपदेशक था, जो एकमात्र जीवित रहा, एकमात्र महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो 11 की इन्होंने 11 नियुक्त किए थे कि भैया आप लोग प्रसार प्रचार करना, मैं तो कर ही रहा हूं लेकिन आप भी प्रसार प्रचार करना। 42 वर्ष की अवस्था में जब इनकी मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लगभग 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। तो लगभग ये काफी 40 साल के आसपास क्या है ये पूरा प्रसार प्रचार करते हैं। अनुयायी वर्ग जो इस जैन धर्म के अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है? शर्मण शर्मिणी, मतलब जैन धर्म के सन्यासी और क्या है? सन्यासीन। जो सन्यासिनी है उनको क्या कहा जाता है? शर्मण शर्मिणी। श्रावक श्राविका, गृहस्थ अनुयायी, मतलब जो गृहस्थ जीवन अपना करके भी जो जैन धर्म का फॉलो कर रहे हैं उनको क्या बताया इन्होंने? श्रावक श्राविका कहा जाता है। और मूल रूप से जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग करके पूर्ण रूप से जिन्होंने जैन धर्म को अपना लिया उनको क्या कहा जाता है? सन्यासी, शर्मण शर्मिणी आदि सब चीजें इनको कहने का प्रयत्न किया है। महावीर स्वामी के थेरा थेरी इनके मुख्य उपदेशक थे। थेरा थेरी ये मुख्य उपदेशक थे इनके। थेरा थेरी मुख्य उपदेशक थे, ठीक है। तो इसी प्रकार जैन धर्म का विभाजन, कि जैन धर्म है उसका विभाजन कैसे कैसे हुआ। 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य, 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्षीय अकाल पड़ता है। कहां पर अकाल पड़ता है? मगध में। मगध में। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? भद्रभाव से चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से शिक्षा लेकर भद्रबाहु से ये शिक्षा लेते हैं और श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी पहाड़ी पर श्रवण बेल गोला चंद्रगिरी पहाड़ी पर पर्वत पर संलेखना द्वारा देह त्याग कर देते हैं। तो लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास इनके समय काल पड़ा और 298 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कहां पे चले जाते हैं? श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर, वहां पर एक चंद्रगिरी पहाड़ी है। भद्रभाव के नेतृत्व में
कुछ जैन संत हैं वो श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही कर्नाटक, ये लोग दिगंबर कहलाए। दिगंबर मतलब बिना वस्त्र के रहते थे। ये मूल रूप से जो महावीर स्वामी है उसके समय में भी सारे जो जैन अनुयायी हैं वो सारे के सारे बिना वस्त्र के रहते थे। पतन का या धर्म के कमजोर का कारण भी बनाइए, क्योंकि इस शंका की वजह से आधे लोगों ने इस धर्म को ग्रहण ही नहीं किया। तो बिना वस्त्र के थे, किसकी? भद्र भाऊ के नेतृत्व में। दूसरे हैं वो स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में रहने वाले संत श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो श्वेतांबर हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिनको तेरापंथी कहा गया, जिनको तेरापंथी कहा गया। मूल रूप से जब महावीर स्वामी के समय में, जब मतलब महावीर स्वामी या इससे पहले भी जब माना जाता है कि पार्श्वनाथ के समय या उसके बाद में जब ये बिना वस्त्र के जब सारे के सारे जैन सन्यासी रहते थे, तो इसके परिणाम स्वरूप एक जो इनके जैन धर्म दर्शन का जो प्रधान नेता था संघभद्र, इसने वस्त्र अनुमति दी थी। संघभद्र ने, संघभद्र था जैन धर्म दर्शन का प्रधान मतलब कहने का मतलब भिक्षु। तो इसने क्या किया? वस्त्र अनुमति दी, वस्त्र पहनने की अनुमति दी। नहीं तो इससे पूर्व अनुमति दी, इससे पूर्व सब नग्न अवस्था में रहते थे। जैन सन्यासी नग्न अवस्था में रहते थे, अवस्था में रहते थे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब जैन का विभाजन कैसे हुआ। फिर आगे जाकर के क्या है, जैन बौद्ध संगतियां होती हैं दो। प्रथम बौद्ध संगति, दो जैन बौद्ध संगतियां होती हैं कि जैन धर्म को मतलब और आगे ले जाने के लिए या उसके ऊपर अच्छे से काम करने के लिए दो तरह की बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति कब होती है? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, 300 ईसा पूर्व में हुई। तो शासक तो चंद्रगुप्त मौर्य रहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अनुयायी थे ये। अध्यक्ष स्थूलभद्र और एक और है सबूती विजय। वह सबूती विजय 12 अंगों का संपादन हुआ इसमें। जैन धर्म के जो अंग हैं 12 अंग जो ग्रंथों के, उसका इसके अंदर संकलन हुआ प्रथम बौद्ध संगति में। और एक दिगंबर और श्वेतांबर में, इसी में क्या होता है, दिगंबर बिना वस्त्र वाले व श्वेतांबर में विभाजन हो गया, में जैन धर्म का क्या हो गया, में विभाजन हो गया। दिगंबर है ये मूल रूप से महावीर स्वामी के शिक्षाओं को जटिल रूप से या कहने का मतलब एक कठोर रूप से मानने वाले थे, और ये थोड़े से परिवर्तन वाले थे। द्वितीय बौद्ध संगति वल्लभी गुजरात के अंदर हुई। द्वितीय 513 ईस्वी में, काफी देर बाद वल्लभी गुजरात जैन दर्शन जैन शिक्षा का केंद्र क्या है, ये जैन शिक्षा का केंद्र है, वल्लभी शिक्षा का केंद्र है। तो यहां पर हुई वल्लभी गुजरात में। इसका अध्यक्षता किसने की? देवाधरी छम्मा शर्मन ने। इसके अंदर क्या हुआ, 12 उपांगों का संकलन हुआ। 12 अंगों का संकलन तो कब हो गया? प्रथम बौद्ध जैन संगति में 300 ईसा पूर्व में, और दोबारा कब हुआ? 513 ईस्वी के अंदर। ये ईसा पूर्व में है और ये कब है? ईस्वी में है। तो इसके अंदर इसका संकलन हुआ। प्रमुख
जैन ग्रंथ व उनके केंद्र, कि महत्वपूर्ण जैन साहित्य के ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनका मूल मतलब विषय क्या है। तो प्रमुख जो जैन ग्रंथ हैं उसमें सबसे पहले आचारांग सूत्र, इसमें क्या है, जैन भिक्षुओं के आचार नियम, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है इसमें। आचार नियमों का मतलब आचारांग सूत्र है तो आचार नियमों का उल्लेख। भगवती सूत्र जैन दर्शन का महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी, जैन दर्शन धर्म ग्रंथ ही है। महावीर स्वामी की शिक्षाएं मूल रूप से या जीवन की जानकारी, की शिक्षाएं जीवन की जानकारी और 16 महाजनपदों का वर्णन। 16 महाजनपदों का वर्णन है इसमें। ठीक है। तीसरा क्या है, भद्रबाहु चरित, किसने रचना की, भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, भद्रबाहु द्वारा रचित चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी। आगे क्या है, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र सूरी के द्वारा रचित, हेमचंद्र सूरी के द्वारा इसको रचित किया गया। मौर्य शासन की जानकारी है इसमें भी मौर्य शासन की जानकारी है। मौर्य शासन की जानकारी। आगे क्या है, कल्पसूत्र, यह भी किसने रचा, भद्रबाहु के द्वारा। मौर्य शासन की जानकारी। भद्रबाहु द्वारा रचित मौर्य साम्राज्य की जानकारी। मौर्य साम्राज्य की क्या है इसमें, आगे कौन है, कुवलेमाला। कुवलेमाला अब उद्धोतन सूरी के द्वारा, किसने रचना की इसकी, उद्धोतन सूरी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है ये, भाषा ग्रंथ। तो इस प्रकार इतने आचारांग सूत्र मतलब आचार नियमों का उल्लेख है। मां भगवती सूत्र 16 महाजनपद और महावीर स्वामी की शिक्षाएं और जीवनी। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य, परिशिष्ट पर्वन मौर्य साम्राज्य की जानकारी, हेमचंद्र सूरी, उसके बाद कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा और कुवलेमाला। रतन मालिका, रतन मालिका की रचना अमोघ वर्ष द्वारा, अमोघ वर्ष द्वारा इसकी रचना हुई। जैन धर्म से संबंधित है ये। पद्म चरित्र स्वयंभू कवि के द्वारा, स्वयंभू
कवि के द्वारा रचित 63 श्लाका पुरुष चरित्रम। 63 हेमचंद्र सूरी ने 63 महापुरुषों की कथा, हेमचंद्र सूरी ने 63 जैन महापुरुषों पर कथा लिखी, पर कथा। और इनमें 63 में श्री कृष्ण का भी वर्णन है, श्री कृष्ण का भी 63 के अंदर श्री कृष्ण भगवान को भी शामिल किया हुआ है। 14 पर्व महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर रचित है। ये महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर रचित ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है। उपसक दत्ता 10 मोक्ष प्राप्त जैन व्यापारियों की कथा है। 10 मोक्ष प्राप्त जैन व्यापारियों की कथा है ये। और अंतिम क्या है? सुत्त कर्तांग या सुत्त कर्तंग लिखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की जानकारी, जैन धर्म दर्शन के विभिन्न संप्रदायों की जानकारी। तो इस प्रकार जैन जो दर्शन है, पदमचरित शिवम्भू कवि, रतनमालिका अमोघ वर्ष, त्रिसती श्लाका पुरुष चरित्रम, ये किसके द्वारा? हेमचंद्र सूरी। 63 जैन मुनियों के द्वारा। 14 पर्व महावीर स्वामी के बारे में। उत्सक 10 मोक्ष प्राप्त जैन व्यापारी और सूत्रकर्तांग जैन दर्शन के विभिन्न दर्शन। इसके बाद में क्या है? प्रमुख जो जैन दर्शन के जो केंद्र हैं वो मूल रूप से कौन कौन से हैं? प्रमुख जैन दर्शन केंद्र। दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहां पर है? दिलवाड़ा मंदिर ये कहां पर है? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर है? सिरोही, राजस्थान के अंदर। और इसमें 2 अन्य मंदिर हैं, कौन कौन से? आदिनाथ और नेमिनाथ। आदिनाथ चालुक्य राजा भीम का मंत्री आदिनाथ है। ये चालुक्य राजा भीमफेस्ट का मंत्री विमलव शाह के द्वारा बनवाया गया, शाह द्वारा बनवाया गया। चालुक्य राजा भीमफेस्ट के समय में उनके जो मंत्री थे विमलव शाह, उनके द्वारा उन्होंने बनवाया। नेमिनाथ चालुक्य राजा धवल के मंत्री, नेमिनाथ मंदिर है ये चालुक्य राजा धवल के मंत्री कौन थे? 2 मंत्री, तेजपाल व वास्तुपाल के द्वारा, वास्तुपाल के द्वारा। और इस मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरानी जेठानी का मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर कहा जाता है। मंदिर कहा जाता है। तो 2 मंदिर, एक तो दिलवाड़ा माउंट आबू के अंदर, दूसरा क्या है? आदिनाथ चालुक्य राजा भीम प्रथम के समय देवरानी जेठानी मंदिर कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा। फिर क्या आ गया? रणकपुर पाली, रणकपुर
पाली जिले के अंदर राजस्थान में 1444 खंभों का मंदिर है। एक स्तंभों का वन भी कहा जाता है इसको, स्तंभों का वन। स्तंभों का वन कहा जाता है इसको। और ये भी क्या है, एक पाली रणकपुर के अंदर क्या है, जैन मंदिर है ये। महाराणा कुंभा के समय सेठ धरणकसार ने बनवाया था ये। महाराणा कुंभा के समय सेठ धरणकशाह द्वारा निर्मित, और निर्माता कौन था इसका, देपाक। निर्माता कौन था इसका, देपाक। धरणकशाह के द्वारा कुंभा के समय में स्तंभों का वन कहते हैं। रणकपुर पाली 1444 इसमें खंबे हैं। स्वर्ण बेलगोला, स्वर्ण बेलगोला चंद्रगिरी पर्वत पर, चंद्रगिरी पर्वत पर पहले भी जिक्र किया था इसका। चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगिरी बस्ती भी है यहां पे। चंद्रगिरी बस्ती भी है। और चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनके समय में बनाया गया ये चंद्रबस्ती मंदिर है। ये चंद्रबस्ती नाम से मंदिर है। तो ये बनवाया गया था वहां पे। मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रभाव से संबंधित 90 दृश्य हैं इसमें। चंद्रगुप्त प्लस उसका गुरु था भद्रबाहु से संबंधित 90 दृश्य चित्रित हैं यहाँ पे। 90 दृश्य हैं, उनका चित्रांकन यहाँ पे हुआ था। अगला कौन सा है, कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख मध्य प्रदेश, स्कंदगुप्त ने 5 MP में है। यहां पर क्या किया, स्कंदगुप्त ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित करवाने का साक्ष्य मिलता है। मूर्ति स्थापित करवाने का साक्ष्य किससे मिलता है अपने को, कहोम अभिलेख में लिखा है कि स्कंदगुप्त नामक राजा ने मध्य प्रदेश में 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है वो स्थापित करवाई थी। चंद्रगिरी श्रवण बेलगोला, ये ऊपर हमने पहले ही चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर में कर्नाटक में। तो यहां पर भी जैन, कहने का मतलब जैन स्थल है ये। नेमिनाथ गिरनार, ये गुजरात में है। ये भी मूल रूप से जैन स्थल है ये। उसके बाद में आगे क्या है, अन्य एलोरा। एलोरा की गुफाएं हैं, कहां पर हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र औरंगाबाद में, औरंगाबाद में कितनी गुफाएं हैं एलोरा की, 32 गुफाएं हैं, जिसमें 32 में 16, 12 और 4, 16 गुफाएं हैं। वो मूल रूप से ब्राह्मण, बौद्ध और जैन 16 हैं, वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। ब्राह्मण 12 हैं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और 4 हैं वो जैन स्थलों से संबंधित हैं। और यहीं पर क्या है, मूल रूप से 2 जैन गुफाएं मिली हैं, इंद्र सभा और जगन्नाथ गुफा। 2 जैन
गुफाएं मिली हैं, कौन कौन सी? इंद्र सभा नाम है गुफा का एक तो, और दूसरी कौन सी है? जगन्नाथ गुफा। ये 2 गुफाएं मिली हैं। कहां से मिली हैं? ये एलोरा से। एलोरा कहां पर है? महाराष्ट्र। यहाँ पर 16 तो ब्राह्मणीय जो गुफाएं मिली हैं, और 12 बौद्ध और 4 जैन, 2 जैन गुफाएं भी मिली हैं, इंद्र गुफा। और ये इस तरह से। उसके बाद में उदयगिरी खंडगिरी है, वो मूल रूप से कहां पर है? उड़ीसा से। 35 जैन गुफाएं। उदयगिरी खंडगिरी कहां से है? उड़ीसा से। यहां से कितनी मिली है? 35 जैन गुफाएं मिली हैं, 35 जैन गुफाएं। कलिंग राजा खारवेल की उड़ीसा से मिली है, तो कलिंग राजा खारवेल की, खारवेल से संबंधित है ये। खारवेल ने ये संभवतः बनवाई थी। तो उदयगिरी उड़ीसा में है, 35 जैन गुफाएं मिली हैं। उसके बाद में बाघ की गुफाएं हैं। बाघ गुफाएं कहां पर हैं? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1818 में खोजी गई। 1818 में खोज किसने की? डेंजरफील्ड ने खोजी इनको 1818 में। और इन गुफाओं के अंदर मूल रूप से गुफा नंबर 2, 3 और 4 हैं, वो मतलब जैन धर्म से संबंधित हैं। गुफा संख्या कौन कौन सी है इसमें? 2 पांडवों की गुफा, 3 चोरवाहिका की हाथी गुफा, 2 गुफा संख्या 2 पांडवों की गुफा, गुफा संख्या 3 जिसको हाथी गुफा बोला जाता है, हाथी गुफा। इस हाथी गुफा में चोरी वाहिका का चित्र है। चोरी वाहिका का चित्र है इस गुफा के अंदर। और गुफा संख्या 4 है। 4 में क्या है? रंग महल। ये तीनों की तीनों जो गुफाएं हैं, ये किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित। और ये सारी की सारी किससे संबंधित हैं? वैसे लौकिक जीवन से संबंधित, लौकिक जीवन से संबंधित। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो जैन साहित्य या जैन प्रकार के जो स्थापत्य है, जो मूल रूप से, तो आज के जो इस अध्याय में हमने जैन महत्वपूर्ण भारतीय जैन धर्म दर्शन के बारे में जानकारी हासिल करी। संभवतः बहुत ही महत्वपूर्ण एक भारतीय दर्शन है। हमारे भारतीय जो मूल रूप से संस्कृति है, जो धर्म है, उसको काफ़ी हद तक इसने प्रभावित किया। और जो वैदिक धर्म है या ब्राह्मणीय धर्म है और जो सनातन धर्म है, उसको वापस अधिक से अधिक इसने पुनर्स्थापना या धर्म सुधार में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जैन धर्म दर्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, और आज हमने इसका जो पूरा अध्ययन करने का बेहतर तरीके से प्रयत्न किया। साथ में जो अधिक से अधिक आप हमारे साथ जुड़े रहें, और इसकी जो पीपीटी है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, हमारे जो वीडियो है उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े। और हमारे को आपके जो भी कोई सुझाव के प्रस्ताव हैं वो बिल्कुल आमंत्रित है, आप हमारे को जिस भी तरह के सुझाव दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद आपका।